स्वच्छता में टॉपर शहर। ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सस्टेनेबल मॉडल में एक और अभिनव प्रकल्प जोड़ने जा रहा है। इसके अंतर्गत 550 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गोबर्धन संयंत्र की स्थापना की गई है। इंदौर में 100% सेग्रीगेटेड 6 प्रकार के कचरे को संग्रहित कर घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, उद्यानों, चिकित्सा संस्थानों, मांसाहार दुकानों से पृथक पृथक वाहनों द्वारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाकर गीले कचरे को हुक लोडर के माध्यम से सीएनजी प्लांट पर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ हिंदुस्तान में। एक व्यक्ति अगर ठान ले तो पूरे देश की सोच बदल जाती है। सीएनजी प्लांट पर सबसे पहले गीले कचरे को प्री ट्रीटमेंट व स्क्रीनिंग कर हैमर मिल में भेजा जाएगा और कचरे को स्लरी में बदला जाएगा। हैमर मिल से निकले रिजेक्ट को कंपोस्ट प्लांट पर कंपोस्ट उत्पादन के लिए भेजने के बाद स्लरी को प्री डाइजेशन के बाद मेन डाइजेस्टर में भेजा जाएगा। 20 से 25 दिन के डाइजेशन के बाद बायोगैस प्राप्त होगी। इस बायोगैस को बलून में संग्रहित कर गैस अपग्रेडेशन प्लांट में भेजकर शुद्धिकरण से 95% मीथेन युक्त 17-18 टन बायो सीएनजी प्रतिदिन प्राप्त होगी, जिसका उपयोग 400 सिटी बसों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसानों के उपयोग के लिए प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद भी प्राप्त होगी। साथ ही इस प्लांट के संचालन से कार्बन क्रेडिट भी अर्जित होगी। इस ठोस अवशेष रहित प्लांट पर्यावरण हितैषी निपटान, सोलर पैनल एवं हरित गैस के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। इंदौर माननीय प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आत्मसात कर सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर होने जा रहा है। इंदौर है तैयार अब आगे आने को, हर दिल में उत्साह उमंग नंबर वन आने को। स्वच्छता आदत है, के साथ अनुबंध कर स्थापित किया गया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा इंदौर नगर निगम को प्रतिवर्ष 1 करोड़ 25 लाख की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। घरों से निकला सेग्रीगेटेड सूखा कचरा ट्रांसफर स्टेशन से होते हुए जब इस प्लांट पर पहुंचता है तो यहाँ सबसे पहले इसका वजन किया जाता है। फिर इस कचरे को मिनी पोकलेन मशीन के द्वारा कन्वेयर बेल्ट पर डंप किया जाता है। इस बेल्ट के जरिए कचरा आगे बढ़कर ट्रॉमल तक पहुंचता है। यहाँ सबसे पहले कचरे के आकार व मोटाई के हिसाब से उसका पृथक्करण होता है, जिसमें 50 mm से कम, 50 से 300 mm के बीच तथा 300 mm से अधिक मोटाई के कचरों को अलग किया जाता है और इन्हें 10 टन क्षमता के 2 बैलिस्टिक सेपरेटर्स पर भेजा जाता है, जहां पर ऑप्टिकल शॉर्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इस कचरे से एल्यूमिनियम, आयरन, चमड़ा, पॉलिथीन, कागज, कांच, पेट, रफिया तथा आरडीएफ जैसे 13 प्रकार के अलग अलग कचरों को ऑटोमेशन और रोबोटिक्स प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। इसके बाद इन अलग अलग कचरों को अलग अलग कन्वेयर बेल्ट्स के द्वारा विभिन्न सेग्रीगेटेड कचरों के लिए बने बंकर्स की तरफ भेजा जाता है। लेकिन इन विभिन्न प्रकार के कचरों में से लेदर, कांच व धातु को बंकर में न भेजते हुए अलग अलग बॉक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस अत्याधुनिक प्रक्रिया द्वारा 100% पृथक्करण संभव हो पाता है। फिर भी यदि कोई कचरा मशीन द्वारा पृथक होने से बच गया हो व अलग प्रकार के कचरे में मिल गया हो तो इसके लिए यहाँ कार्यरत रैक पिकर्स को इस प्लांट पर मैनुअल सेग्रीगेशन व क्वालिटी चेक के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये रैक पिकर्स अपने पूर्व अनुभव का उपयोग करते हुए बंकर्स की तरफ जाते इन कन्वेयर्स में से कचरे को पूरी तरह सेग्रीगेट कर देते हैं। अंत में बंकर में पहुंचे सेग्रीगेटेड सूखे कचरे को बेलिंग मशीन द्वारा व्यवस्थित रूप से निश्चित आकार के छोटे गड्ढों में बांध दिया जाता है ताकि इसे उठाने व परिवहन में आसानी हो सके। अब इन विभिन्न प्रकार के कचरों के इन गड्ढों को वाहनों में भरकर रिसाइकलिंग कंपनियों को भेज दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद बचे हुए नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल को सीमेंट कंपनियों को ईंधन के रूप में दे दिया जाता है। इस तरह इस प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं बचता जिसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाई, यानी इस प्लांट पर पूरे 100% सूखे कचरे की रिसाइकलिंग हो रही है, जिसके चलते इस प्लांट को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्राप्त है। का यूज गीले सूखे कचरों को अलग ही रखेंगे। इंदौर है तैयार।